पाइथन सीखने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट एरा टेक को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर पाइथन सीरीज। आज हम लेक्चर 14 को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं लिस्ट मेथड्स। लिस्ट मेथड्स जो रियल लाइफ कोडिंग और एग्जाम्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना। पूरी पाइथन प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पे, जिससे आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर एंड मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड फॉर बेटर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं लिस्ट मेथड्स क्या होते हैं। लिस्ट मेथड्स आर बिल्ट इन फंक्शंस यूज्ड टू परफॉर्म एक्शंस लाइक एडिंग, रिमूविंग, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग आइटम्स इन ए लिस्ट। पाइथन में लिस्ट मेथड्स ऐसे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जो हमें लिस्ट पर अलग अलग एक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। जैसे हम लिस्ट में एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, या लिस्ट को सॉर्ट का मतलब अरेंज करना, अरेंज का मतलब 1 2 3 4 ऐसे सीक्वेंस में अरेंज करना। तो हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं और किसी भी एलिमेंट को हम इसमें सर्च भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट टाइम हमारा यहाँ पे अपेंड एड्स ए न्यू एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। सो इसका मतलब होता है कि अपेंड का यूज करते हैं जब हमें लिस्ट के एंड में कोई नया एलिमेंट ऐड करना हो। एक एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे, फ्रूट्स इज इक्वल टू एप्पल बनाना, फ्रूट्स डॉट अपेंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है चेरी एंड प्रिंट ऑफ फ्रूट्स। तो हमने क्या किया, हमारे जो फ्रूट्स के अंदर जो डेटा है, यानी जो लिस्ट के अंदर जो डेटा है एप्पल एंड बनाना, सो हमने उसके लास्ट में चेरी को ऐड कर दिया क्योंकि हमारे पास लिखा हुआ है डॉट अपेंड। सो हमारे पास आउटपुट आएगा एप्पल बनाना चेरी, एप्पल बनाना एंड चेरी। सेकंड हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट एड्स एन एलिमेंट एट ए स्पेसिफिक इंडेक्स। यानी इंसर्ट का यूज तब होता है जब हमें लिस्ट में किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर वैल्यू को डालनी हो। हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, फ्रूट्स डॉट इंसर्ट वन मैंगो। तो वन पोजीशन पे हमने मैंगो को इंसर्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे, प्रिंट ऑफ फ्रूट्स। तो हमारे पास ऊपर वाला एग्जांपल है एप्पल एंड बनाना। तो एप्पल की पोजीशन थी 0 एंड बनाना की पोजीशन थी 1। तो बनाना की 1 पोजीशन पे हमने मैंगो को यहाँ पे इंसर्ट किया है। सो एप्पल 0 पोजीशन पे ऐसे कैसे आएगा, एंड यहाँ पे हमारे पास ऊपर था बनाना, ये वाला बनाना यहाँ पे था। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन है, तो फर्स्ट पोजीशन पे हमने यहाँ पे मैंगो को ऐड कर दिया एंड बनाना हमारा सेकंड पोजीशन पे आ गया। थर्ड है हमारे पास यहाँ पे एक्सटेंड एड्स मल्टीपल आइटम्स टू द एंड। सो एक्सटेंड एक बार में मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करने में काम आता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, फ्रूट्स डॉट एक्सटेंड ग्रेप्स और कीवी, प्रिंट ऑफ फ्रूट्स। तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स है जो कि लिस्ट के अंदर एक साथ इंसर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे रिमूव, remove the first occurrence of a specific item। so रिमूव से हम किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। यह सिर्फ पहला ऑक्यूरेंस रिमूव करता है अगर सेम एलिमेंट मल्टीपल बार हो तो। फ्रूट्स डॉट रिमूव एप्पल एंड प्रिंट ऑफ फ्रूट्स। तो हम यहाँ पे स्पेसिफिक एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं, जो कि स्पेसिफिक एलिमेंट हमारा यहाँ पे एप्पल है। तो हमारी लिस्ट में से एप्पल हमारे पास यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे पॉप रिमूव्स आइटम्स बाय इंडेक्स, यानी डिफॉल्ट इज लास्ट आइटम और एंड रिटर्न्स इट। सो इसका मतलब हो गया कि पॉप का यूज हम तब करते हैं जब हमें इंडेक्स के बेसिस पर एलिमेंट को रिमूव करना हो। फ्रूट्स डॉट पॉप वन प्रिंट ऑफ फ्रूट्स। तो पॉप के अंदर क्या होता है, अगर हम इसमें इंडेक्स नहीं देते हैं तो ये लास्ट वाले एलिमेंट को रिमूव कर देता है, और अगर हम इसमें इंडेक्स देते हैं तो ये स्पेसिफिक इंडेक्स वाले एलिमेंट को ही डिलीट करता है। सिक्स्थ है हमारे पास यहाँ पे क्लियर रिमूव्स ऑल आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट। सो इसका मतलब हो गया कि क्लियर लिस्ट के सारे एलिमेंट्स हटा देता है पर लिस्ट को डिलीट नहीं करता। तो एक एग्जांपल है फ्रूट्स डॉट क्लियर प्रिंट ऑफ फ्रूट्स। तो फ्रूट्स ऑफ क्लियर, तो हमारे पास जो फ्रूट्स है वो इसके अंदर जितने भी लिस्ट के अंदर जो डेटा है वो सब डिलीट हो जाएगा, वो सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन हमारे पास लिस्ट वहीं की वहीं रहेगी। लिस्ट हमारे पास वहीं एग्जिस्ट करती है, लेकिन लिस्ट हमारे पास एम्प्टी हो जाती है। सेवंथ है हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स रिमूव्स द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मैच्ड आइटम। सो इसका मतलब हो गया कि इंडेक्स मेथड बताता है कि एलिमेंट लिस्ट में किस पोजीशन पे है। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, नंबर्स इज इक्वल टू 10 20 30 एंड 40, प्रिंट ऑफ नंबर्स डॉट इंडेक्स 30। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा यहाँ पे 30 कौन से पोजीशन पे है, तो 0 1 2 एंड आउटपुट आएगा हमारे पास 2, क्योंकि 30 हमारे पास यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है। नेक्स्ट हमारा काउंट काउंट्स हाउ मेनी आइटम्स एंड आइटम्स अपेयर। सो
काउंट मेथड से हम पता करते हैं कि कोई एलिमेंट कितनी बार हमारे पास लिस्ट में प्रेजेंट है। तो एक एग्जांपल है, नंबर्स इज इक्वल टू 1 2 2 3 2 एंड प्रिंट ऑफ नम्स डॉट काउंट। काउंट किसके ऊपर अप्लाई करेंगे? 2 के ऊपर। सो हम इसमें देखेंगे कि लिस्ट में हमारे पास 2 यहाँ पे कितनी बार प्रेजेंट है। तो 1 2 एंड 3। सो यहाँ पे 2 हमारे पास 3 टाइम आया है, तो आउटपुट आएगा हमारे पास यहाँ पे 3। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सॉर्ट्स द लिस्ट इन ए असेंडिंग ऑर्डर। सो इसका मतलब होता है कि सॉर्ट लिस्ट के एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है? छोटे से बड़ा, यानी असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास इसको अरेंज करता है। असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास यहाँ पे होता है बाय डिफॉल्ट। ऑर्डर हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है असेंडिंग ऑर्डर एंड एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है जैसे कि 1 2 3 एंड 4, और अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते तो हम इसको लिखते 4 3 2 एंड 1। सो हमारे पास यहाँ पे बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर है। एक एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे, नम्स इज इक्वल टू 4 1 3 एंड 2, नम्स डॉट सॉर्ट और प्रिंट ऑफ नम्स। तो हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर हो गया 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। हम सॉर्ट के अंदर दोनों ऑर्डर को कर सकते हैं। हमने पहले देखा असेंडिंग ऑर्डर, हम यहाँ पे देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़े से छोटे में सॉर्ट करना है, तो हम सॉर्ट के अंदर लिखते हैं रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। सो यहाँ पे एक एग्जांपल है, नम्स डॉट सॉर्ट रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। तो प्रिंट ऑफ नम्स, तो हमारे उधर नम्स में था तो हम उसको यहाँ पे कर रहे हैं, तो हमारे पास आउटपुट आएगा 4 3 2 एंड 1। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे रिवर्स रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द लिस्ट। सो इसमें क्या होता है, रिवर्स मेथड लिस्ट का ऑर्डर उल्टा कर देता है। रिवर्स का जो ऑर्डर है, जो वो पीछे से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। सो नम्स इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, नम्स डॉट रिवर्स प्रिंट ऑफ नम्स। तो पीछे से हमारे पास प्रिंट होगा 4 3 2 एंड 1, 4 3 2 एंड 1, यानी रिवर्स प्रिंट करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कॉपी। सो नेक्स्ट ए डुप्लीकेट यानी इंडिपेंडेंट कॉपी ऑफ द लिस्ट। सो इसका मतलब हो गया कि कॉपी से हम ओरिजिनल लिस्ट की डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं। ये इंडिपेंडेंट कॉपी होती है, इंडिपेंडेंट कॉपी। और अगर ओरिजिनल लिस्ट में चेंज करे तो न्यू लिस्ट पर इफेक्ट नहीं पड़ता। न्यू लिस्ट फ्रूट्स डॉट कॉपी प्रिंट ऑफ न्यू लिस्ट। तो हमारे पास न्यू लिस्ट जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, और न्यू लिस्ट के अंदर फ्रूट्स की हमने एक कॉपी सेव कर रखी है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना फ्रूट्स डॉट कॉपी, तो फ्रूट्स की हमने एक कॉपी न्यू लिस्ट के अंदर सेव कर रखी है एंड हमने प्रिंट करवा दिया यहाँ पे न्यू लिस्ट। यहाँ पे हमारे पास कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं। सो फर्स्ट की पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, लिस्ट आर म्यूटेबल यानी चेंज रिफ्लेक्ट डायरेक्टली। इसका मतलब हो गया लिस्ट म्यूटेबल होती है, मतलब अगर हम चेंज करें, चेंज में कौन कौन से कर सकते हैं? एडिशन हो गया, रिमूव हो गया, अपडेट हो गया। तो वो हम डायरेक्टली ओरिजिनल लिस्ट में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और वो उसमें शो भी करेगा। सेकंड है हमारे पास यहाँ पे सॉर्ट सॉर्ट चेंज द ओरिजिनल लिस्ट। तो जब हम सॉर्ट लगाते हैं वो ओरिजिनल लिस्ट को भी मॉडिफाई कर देता है, यानी नई लिस्ट रिटर्न नहीं करता। एंड थर्ड है हमारे पास यहाँ पे, कॉपी क्रिएट्स ए न्यू इंडिपेंडेंट लिस्ट। इसका मतलब हो गया कि कॉपी एक नई लिस्ट बनाता है जो इंडिपेंडेंट होती है, यानी दोनों अलग अलग मेमोरी में स्टोर होते हैं। फोर्थ हो गया हमारे पास यहाँ पे क्लियर। फोर्थ एक लास्ट पॉइंट है एंड लास्ट पॉइंट फोर्थ हो गया हमारे पास यहाँ पे क्लियर। क्लियर एम्पटीज द लिस्ट बट कीप्स इट एग्जिस्टिंग। सो इसका मतलब हो गया कि क्लियर लिस्ट के सारे एलिमेंट्स हटा देता है पर लिस्ट डिलीट नहीं होती, वो सिर्फ एम्प्टी होती है। सो यह लेक्चर था हमारा लिस्ट मेथड्स, जो यहीं पे ख़त्म होता है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं, हम कंपेयर करेंगे कि लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस होते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप नेक्स्ट लेक्चर को देखना मिस मत करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड तब तक के लिए धन्यवाद।